कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। एक शायर, एक फलसफी, नसर निगार और एक आलिम, जिसकी मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। जी हाँ, वही अजीम शायर जिसने सैकड़ों बार अपनी तबाही का जिम्मा अपने ही सर उठाने में किसी हुज्जत से काम नहीं लिया। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। 14 दिसंबर 1931 को जॉन एलिया ने अमरोहा के एक ऐसे घराने में आंख खोली जो इल्मो फन का गहवारा था और इल्मियत के हवाले से एक खास शोहरत रखता था। जॉन एलिया के वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया उर्दू, फारसी, अरबी और इब्रानी जबानों के आलिम थे। नामवर फलसफी और दानिश्वर सैयद मोहम्मद तकी और मारूफ शायर रईस अमरोहवी जॉन एलिया के भाई थे। खुद जॉन एलिया भी उर्दू, फारसी, अरबी और इब्रानी जबानें जानते थे। जॉन एलिया अपने पहले शेरी मजमूए शायद के दिबाचे में लिखते हैं कि उन्होंने अपना पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा था और गालिबन इसी उम्र में आप मोहब्बत जैसे लतीफ जज्बे का शिकार भी हो चुके थे। इस वाक़े का जिक्र करते हुए जॉन अपनी किताब के मुकदमे में फरमाते हैं कि मेरी उम्र का 8वां साल मेरी जिंदगी का सबसे अहम और माजरा परवर साल था। इस साल मेरी जिंदगी के 2 सबसे अहम हादसे पेश आए। पहला हादसा ये था कि मैं अपनी नरगिसी अना की पहली शिकस्त से 2 चार हुआ, यानी एक कत्ताला लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। और दूसरा हादसा ये था कि मैंने पहला शेर कहा, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन एलिया का पहला शेरी मजमुआ बकौल जॉन एलिया तकरीबन 29-30 बरस की ताखीर का शिकार हुआ। और इसकी वजह बताते हुए जॉन कहते हैं कि आप सोचते होंगे कि मैंने अपना कलाम छपवाने में आखिर इतना मुबालगा क्यों किया। इसकी वजह मेरा एहसास जुर्म और रूहानी अजियत है। आगे चलकर इसी मजमून में जॉन बताते हैं कि मौसम सरमा की एक सिपहर थी, मेरे लड़कपन का जमाना था, बाबा मुझे शुमारी कमरे में ले गए, वो बहुत उदास थे। कहने लगे, जॉन मुझसे एक वादा करो। मैंने कहा, जी बताइए बाबा, बड़े होकर तुम मेरी किताबें जरूर छपवाओगे। मैंने कहा, बाबा मैं वादा करता हूं कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी किताबें जरूर छपवाऊंगा। मगर मैं बाबा से किया हुआ वादा पूरा ना कर सका, मैं बड़ा ना हो सका और बाबा की तकरीबन तमाम तसानीफ जाया हो गई। ये वो एहसास जुर्म था जो जॉन की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था और यही उनकी कलाम की इशाअत में ताखीर का बाइस था। उनके वालिद की तसानीफ का जाया होना उनके नजदीक पार्टीशन का सबसे बड़ा नुकसान था जो उन्हें उठाना पड़ा था और इसका जिम्मेदार वो खुद को समझते थे। जॉन एलिया की तख्लीकात में तारीख, फलसफा, मंतक और ज़बान बयान की नज़ाकतों ने उन्हें उनके हम असरों में मुमताज किया। शायरी में वो अपने मुनफरिद लबो लहजे और रिवायत शिकनी के सबब खास व आम में मकबूल थे। जॉन एलिया ने अपने कलाम में महबूब को बराह रास्त और निहायत बेतकल्लुफी से मुखातिब किया है। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। जॉन एक अदबी रिसाले इंशा से बतौर मुदीर वाबस्ता रहे, जहां उनकी मुलाकात उर्दू की मुसन्निफा जाहिदा हिना से हुई, जिनसे उन्होंने शादी भी की। जॉन के जाहिदा से 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। 1980 की दिहाई के वस्त में उनकी तलाक हो गई। अनवर शऊर बताते हैं कि जाहिदा हिना एक स्कूल में बतौर अकाउंटेंट मुलाजमत करती थी। जॉन ने जब उन्हें पहली बार देखा तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और वापस आकर मुझे बताते हुए तलकीन की कि इस बात का तस्करा किसी से ना करूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कोई दूसरा शख्स महफिल में आया तो उसे भी पूरा वाकया बयान कर दिया। जॉन किसी न किसी बहाने स्कूल पहुंच जाते ताकि उनकी मुलाकात हो जाए। फिर एक रोज जॉन ने बताया कि वो और जाहिदा एक सड़क पर काफी देर तक टहलते रहे और बहुत सारी बातें भी की। जॉन के भांजे सईद शुमन ने जाहिदा हिना को अंगूठी पहना दी, जबकि जॉन के बड़े भाई रईस अमरोहवी और तकी साहब और मुझ समेत कई लोग और भी थे जो जॉन के जरिए माश के हवाले से परेशान थे। शादी के बाद दोनों की अलहदगी हुई। जॉन बहुत ज्यादा टूट गए थे और जाहिदा को भी शदीद धचका पहुंचा और ना ही किसी ने उन्हें जॉन की मुखालफत में कभी बोलते सुना। हाँ, वो नाम लेने से गुरेज जरूर करती थी। जॉन एलिया की जिंदगी में उनका एक ही मजमूआ कलाम शायर के नाम से शाया हुआ। जॉन एलिया की शायरी को हर उम्र और तबके में पसंदीदगी की सनद हासिल हुई। जॉन एलिया ने रिवायती बंदिशों से गजल को न सिर्फ आजाद किया बल्कि उसे एक नए ढब से आशना किया। महबूब से शिकवा करना हो या उस पर लान तान, जमाने के चलन से बेजारी,
اور نفرت کا اظہار کرنا ہو یا کسی رویے پر چوٹ، جان ایلیا نے کسی جھجک کے بغیر اپنی بات کہہ دی۔ جان ایک نظم میں اپنی اذیت پسندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہنے؟ تم خون تھوکتی ہو، یہ سن کر خوشی ہوئی۔ واہ، تم خون تھوکتی ہو، یہ سن کر خوشی ہوئی۔ اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو۔ کیا کہنے؟ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات؟ واہ واہ، میں نے یہ کب کہا تھا کہ محبت میں ہے نجات؟ میں نے یہ کب کہا تھا وفاداری رہو؟ واہ، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے۔ جان ایلیا مصنف اور مترجم کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ جان ایلیا ایک طویل عرصے تک ماہانہ ڈائجسٹ میں انشائیہ بھی لکھتے رہے، جو قارئین نے ہمیشہ پسند کیا۔ جان مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت تھے۔ جان کہتے تھے کہ اپنی شاعری کے ذریعے فیض احمد فیض اور عبید اللہ علیم رہیں گے، مگر جان کو کوئی نہیں جانے گا۔ مگر آج کی نسل شاید فیض یا علیم کو اتنا نہیں جانتی جتنا کہ جان کو جانتی ہے۔ جان اپنے منفرد لب و لہجے، دلیرانہ طرز اظہار کے باعث آج بھی زندہ ہیں، اور ہر نیا شعر کہنے والا جان کے انداز میں شعر کہنے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جان اپنے آپ میں ایک ہی تھے۔ وہ بلا شبہ پچھلی صدی، موجودہ صدی اور آنے والی صدی کے فلسفی اور شاعر ہیں۔ اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ 8 نومبر 2002 کو اپنے وقت کا منفرد اور شاندار شاعر اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور لاکھوں مداحوں کو افسردہ کر گیا۔ جان ایلیا کراچی میں سخی حسن قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ جان آج 92 سال کے ہو گئے۔ جان کی جسمانی موت تو سن 2002 میں ہوئی تھی، لیکن آج بھی جان اپنے مداحوں کے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ حوالہ سے سیف الاسلام کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔